नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, यदि अपराध व्यक्ति की जाति देखकर नहीं किया गया है तो अदालत इसे निरस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने के दौरान कही। इसके बारे में प्रसिद्ध अधिवक्ता हरीश बत्रा से जानकारी लेते हैं। SC/ST एक्ट में और दहेज उत्पीड़न में मैक्सिमम 95% गलत केसेस हो रहे हैं और हम लोग एडवोकेट्स लोगों को भी पता है और कोर्ट भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होती है, लेकिन चूंकि सरकार ने वो बना दिए हैं इसलिए उन्हें उस पर एक्शन लेना पड़ता है। FIR जो लिखी होती कोर्ट को उसी हिसाब चलना पड़ता है। हालांकि जब ये एक्ट बना तो आर्टिकल 15, 17 और 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कमजोर और दलित वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और जातिगत आधार पर उनके साथ किसी तरह का कोई भेद या नफरत पैदा ना हो, ये उद्देश्य था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। आज उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जरा भी कोई किसी से बात होती थी झूठे केस के साथ, इसने मुझे कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब तक किसी अपराध में जातिगत विशेष रूप से जाति की टिप्पणी न की हो, जातिगत नाम से किसी के प्रति नफरत का भाव पैदा न किया हो, तब तक अगर ये नहीं मिलता तो अदालतों को उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। उस केस को SC/ST एक्ट में अब दायरे में नहीं लाना चाहिए। मेन मकसद उसके पीछे यही है कि इस एक्ट का जो दलित और पिछड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनको उनकी समाज में सुरक्षा मिले, समाज में इज्जत मिले और उनमें हीन भावना व्याप्त ना हो, इस दृष्टि से बनाए गए थे। लेकिन सरकार का उद्देश्य कुछ होता है और उसका कार्यान्वयन उल्टे रूप से होना चालू होता है। आज ये होने लगा कि जो भी किसी भी के खिलाफ, अगर मान लीजिए SC/ST आदमी का किसी सवर्ण जाति से कोई किसी बात पे छोटा मोटा विवाद भी होता है तो सबसे पहला स्टेंजा ये लिखाता है कि इन्होंने मुझे जातिगत कहकर और मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और दुर्भावना से मेरी बेइज्जती की, क्योंकि और मैं दलित और पिछड़े वर्ग का हूं। इस कारण मजबूरन जब इनकी संख्या इतनी दिनों दिन बढ़ती गई, जो एडवोकेट्स भी अच्छी तरह जानते हैं, अदालतों को भी खूब अच्छी तरह से पता है, उन्होंने देखा कि जब इसका दुरुपयोग एक सीमा के पार होने लगा, इसीलिए सवर्ण जाति में इसके प्रति रोष और आक्रोश हुआ और आवाजें उठने लगी, जिस पर रिटें भी फाइल हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश पारित किए कि जब तक किसी मुकदमे में जातिगत आधार की विशेष रूप से टिप्पणी या जातिगत आधार से किसी के साथ भेदभाव या जातिगत आधार से किसी को का उत्पीड़न न किया गया हो, तब तक उसमें SC/ST एक्ट की धाराओं को आप खारिज कर सकते हैं और बारीकी से इसका अध्ययन करें ताकि आने वाले समय में इस कल्याणकारी उद्देश्य का मजाक न हो और इसका दुरुपयोग रोका जा सके। आमतौर पर देखा गया है कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के मामले काफी संख्या में आते रहते हैं। इसका इस्तेमाल बदला लेने अथवा ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे फर्जी मामलों में उल्टा उत्पीड़न किया जाता है। साथ में जाति आधारित नफरत फैलने से सामाजिक दुष्प्रभाव भी बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का उद्देश्य जाति आधारित उत्पीड़न को रोकना और संरक्षण प्रदान करना है। यदि अपराध पीड़ित की जाति देखकर नहीं किया गया है तो अदालतें इसे निरस्त कर सकती हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए
अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।